वेलकम क्लास। अब अपना आज से कोर्स स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर ले रहे हैं गति। कौन सा ले रहे हैं? गति, मोशन। चैप्टर नंबर 8 है ये, गति। अब आपको जो जिन्होंने कॉपी नहीं बनाई है वो प्रॉपर कॉपी में बनाकर अब से डेली से करना है। पहले आपने किया या नहीं किया, पर यहाँ से आपको ज़रूर करना है होमवर्क डेली, और इसको लर्न भी करना है। थैंक यू। तो आज देखते हैं मोशन क्या है। सबसे पहले मोशन, गति। गति क्या है? तो यहाँ देखते हैं हम गति किसे कहते हैं। किसी, देख पा रहे हो तुम, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष। कोई निर्देश बिंदु यानी कोई पॉइंट है, कोई प्लेटफार्म होता है, कोई खम्मा हो सकता है, उसको कहते हैं निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में, कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष यानी कोई बिंदु है, कोई पोल है, कोई प्लेटफार्म है, कोई पेड़ है, कोई स्थान है, उसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में यदि समय के साथ लगातार परिवर्तन होता है तो उसे गति कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। निर्देश बिंदु जरूर होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट ए है, ये निर्देश बिंदु हो गया इस चित्र में। ए पॉइंट निर्देश बिंदु है। ये रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इस बिंदु के सापेक्ष इस रेलगाड़ी की स्थिति में परिवर्तन होगा, इसलिए ये हम कहेंगे इस बिंदु ए के सापेक्ष जो ट्रेन है, रेलगाड़ी बी है, वो गतिशील है। अब सेकंड स्थिति में लीजिए, ए ट्रेन है, ये 50 की स्पीड चल रही है, बी ट्रेन भी 50 की स्पीड से चल रही है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। तब आप क्या देख पाएंगे? दोनों एक ही दिशा में चल रही हों तो क्या देखेंगे पता है? यहाँ पर ए और बी ट्रेन एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं। क्योंकि कैसे स्थिर हैं? यहाँ पर कोई एक ट्रेन में बैठा है व्यक्ति, दूसरी ट्रेन में बैठा है यहाँ पर व्यक्ति, तो ये आपस में बातचीत करके जा सकते हैं। ये इनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा समय के साथ, तो ये दोनों ट्रेनें स्थिर हैं। जैसे इंजन है, ये इसका ड्राइवर जिसका ड्राइवर आपस में बात कर सकते हैं, क्योंकि समान स्पीड से चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो ये लग रहा है इन दोनों को हम तो स्थिर हैं। तो ये ट्रेनें एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, लेकिन पी प्लेटफार्म या कोई पॉइंट है जो प्लेटफार्म के सापेक्ष दोनों ही ट्रेनें कैसी हैं? गतिशील हैं। इसलिए हम निर्देश बिंदु का लेना आवश्यक है। ये दोनों ट्रेनें गतिशील होते हुए स्थिर लग रही हैं, दोनों ट्रेनें आपस में स्थिर हैं, लेकिन हम जो के धरती के साथ, पृथ्वी के साथ, प्लेटफार्म के साथ दोनों ट्रेनें कैसी हैं? गतिशील हैं। तो समझे, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष निकाली जाती है गति। आया समझ में? अतः गति के लिए निर्देश बिंदु का होना आवश्यक होता है। ठीक है। अब हम लेते हैं कि पथ, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका एक पथ यानी किसी मार्ग पर चलती है, उसके आधार पर गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है? तो पहली लेते हैं इसमें सरल रेखीय गति। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, यानी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो इस प्रकार की गति सरल रेखीय गति कहलाएगी। जैसे ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ी गई वस्तु, कोई पत्थर ऊपर से नीचे स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिया जाए तो एक सीधी रेखा में आएगा, ऐसे ड्रॉप करेगा। कैसे ड्रॉप करेगा? ऊपर से नीचे ऐसे गिरेगा सीधी रेखा में, तो सरल रेखीय गति होगी। ऐसे ये पिंड की गति, ये कैसी है? सरल रेखीय गति। कोई रेलगाड़ी सीधी पटरी पे चल रही है कुछ दूर तक, तो उसकी गति कैसी हो जाएगी? ये सरल रेखीय गति के उदाहरण होंगे। ठीक है, सरल रेखीय गति। अब हम देखते हैं कि सरल रेखीय गति के अलावा और कौन कौन सी वस्तु गति कर सकती है। तो यहाँ देख पाएंगे हम कि सरल रेखीय गति जो है, वस्तु जब सरल रेखीय
पथ पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। ऐसे विस्थापन क्या होता है, अक्सर छोटा आता है दूरी से। जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में यानी एक सरल रेखा में गति करती है तो विस्थापन और तय दूरी बराबर आती है। अब पूछ रहे होंगे कि विस्थापन क्या है, तो इसके बारे में अभी बताएंगे हम, विस्थापन और दूरी के बारे में। तो यहाँ समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर ये मान लो इस दिशा में विस्थापन और दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी। वक्र रेखी गति, वक्र माने टेढ़ी मेढ़ी गति। जब कोई वस्तु वक्र रेखीय पथ पर यानी ऐसे पथ पर गति करेगी, टेढ़े मेढ़े पथ पर, यानी अनिश्चित दिशा में गति कर रही है, कोई पता नहीं है, तो इस प्रकार की गति वस्तु की वक्र रेखी गति कहलाती है। जैसे मक्खी मच्छर है, पता नहीं किधर उड़ जाए, मक्खी मच्छर के उड़ने की गति वक्र रेखी गति के उदाहरण हैं। कैसी गति करते हैं ये उड़ते समय, वक्र रेखी गति, वक्र टेढ़ी मेढ़ी गति। अब हमने गति को तय दूरी और समय के आधार पर भी दो प्रकार से बांटा है। एक समान गति या समान गति कहते हैं इसको। दूरी के आधार पर गति के प्रकार दो प्रकार के हैं, एक समान गति, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई गतिशील वस्तु कोई गति कर रही है समान समय में समान दूरियां तय करती है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, समान समय में समान दूरियां तय करे, तो इस प्रकार की गति एक समान गति कहलाती है। जैसे कोई वस्तु 9:50 से 10 बजे तक यानी 10 मिनट चली और 20 मीटर दूरी तय की, फिर 10 बजे से और 10 तक यानी ये भी कितने मिनट हो गए, 10 ही मिनट हो गए। अब हम कहें 20 मिनट में 40 चल गई, यानी अगले 10 मिनट में कितनी चली, 20 मीटर ही चली। 30 मिनट में 60 चलेगी तो अगले 20 में भी वही चल रही है, और फिर 40 मिनट में 80 चल गई। तो यहाँ समय का अंतर कितना है, हर एक में कितना आ रहा है, 10-10 का आ रहा है। तो ये इक्वल टाइम इंटरवल है, यहाँ पर कितना है, समान। यहाँ गैप कितने का आ रहा है, इसमें 10-10 का, यानी 10 हर 10 मिनट में, और यहाँ कितना गैप आ रहा है, 20-20 का, यानी हर 10 मिनट में 20 मीटर चल रही है। तो यानी समान समय में वस्तु समान दूरियां तय कर रही है, समान समय में समान दूरियां तय कर रही है। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। और एक समान गति का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है, रेखीय ग्राफ आता है, एक सरल रेखीय गति। तो हम इसको ग्राफ खींचने के लिए एक एक्स और वाई अक्ष लेते हैं, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष लेंगे इधर, और अगर दोनों में मध्य ग्राफ खींचें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो यहाँ हमने एक तरफ समय ले लिया, एक तरफ दूरी ले ली। एक तरफ क्या लिया है हमने, समय लिया है, एक तरफ तय दूरी ली है। तो यहाँ 10, ये कितना था समय, 10, तो 10 पे कितना चला, ये 20, तो ये दूरी 20 है। यहाँ 20 पे कितनी चली है, 40, और यहाँ फिर 30 पे 60, ऐसे करके ये बिंदु लगा दिए। तो समान समय, ये ग्राफ आया तुम्हारा, कैसा है, एक समान गति का ग्राफ है। और ये ग्राफ कैसा आ रहा है, एक सरल रेखीय ग्राफ है। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं गति क्या है, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। और ये वक्र हो सकती है, सरल रेखीय हो सकती है, और समय और दूरी के आधार पर एक समान गति और असमान गति भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।